अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहूँगी और मैं हूँ आपकी मेज़बान पलवशा महमूद। तो नाजरीन, मुज़ाकरात का अमल ख़त्म होने के बाद भी हुकूमत ताहाल पुरुमीद हमें नज़र आ रही है। मुज़ाकराती अमल दोबारा शुरू हो सकता है और इसी सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटियाँ तहलील करने की बजाय बरकरार रखने का फ़ैसला किया था, जिस पर आज वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सादिक से मुलाकात की और मुज़ाकरात के लिए उनके किरदार को भी सराहा। लेकिन साथ ही हुकूमत और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला जारी है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हुकूमती और उसके इत्तेहादियों पर कड़ी तनकीद की। कहा कि ये बानी PTI से मुलाकात नहीं करा सके, इनसे मुज़ाकरात क्या करेंगे, मुसल्लत की गई हुकूमत के पास कुछ नहीं है। उन्होंने इस हवाले से मजीद कहा कि पंजाब हुकूमत PTI को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की इजाज़त तक नहीं दे रही। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन PTI पर चढ़ दौड़ती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बानी PTI को तनकीद का निशाना भी बनाया। कहा कि दुनिया में शायद सुर्खियाँ चल रही हैं कि ऐसा वज़ीर आज़म भी था जो घड़ियाँ बेच कर खा जाता था। मुल्क से पिंकी, गोगी और कप्तान की नहूसत का साया छट चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि एक वज़ीर आज़म चीज़ें बेचता था और मौजूदा वज़ीर आज़म शफाफियत से काम कर रहा है, मुल्क को तरक्की की जानिब गामजन किए हुए है। हमने कहा था कि बानी PTI के साथ करप्शन से रंगे हुए हैं और फरवरी में तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का भी ऐलान कर रखा है। साथ ही सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि 8 फरवरी को सुआबी का जलसा तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। वज़ीर दाखिला जिस तरह बातें करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। हमारे वर्कर्स के साथ जो किया गया वो बहुत बड़ी रियासती दहशतगर्दी थी। पहले हमें उम्मीद नहीं थी कि हम पर गोलियां भी चलेंगी। इस बार हम तैयारी के साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस तमाम तर सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं सरदार नज़ाकत साहब पीपल्स पार्टी से, राशिद हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून से और बैरिस्टर ताहिर साहब कानूनदान। तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले राशिद साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। हुकूमत पर उम्मीद नजर आती है मुज़ाकरात को लेकर कि एक बार फिर से हो सकता है रात का दौर दोबारा शुरू हो जाए, लेकिन PTI की जानिब से इस बार यही कहा जा रहा है कि माजी की तरह फैसले अब सड़कों पर ही होंगे। क्या वजह है? हुकूमत ताहाल पर उम्मीद नजर आ रही है, हुकूमत की जानिब से उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा जा रहा। स्पीकर अयाज सादिक को भी इस बात पर सराहा गया। देखिए परुषा साहब, सबसे पहले तो मेरे आपके तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि हुकूमत पूरी उम्मीद नज़र आ रही है, देखें पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, जिस गंभीर मसाइल में हमें पाकिस्तान मिला था और जिस मुश्किल नैश पे इमरान खान पाकिस्तान को छोड़ के गए थे, तो हमारा मानना ये है कि हमने उस वक्त भी, आप अंदाजा करें कि हम एक ऐसी सियासी जमात है जिसका कोई तकरीबन को 35-40 साल जो ना वो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है। मियां नवाज शरीफ की जो जद्दोजहद जो है वो 40 साल से ज्यादा सियासी जद्दोजहद है जी। तो उसमें हम लोगों को भी इन चीजों का बखूबी अंदाजा था कि अगर इलेक्शनों से पहले, आपने 16 महीने पहले जो गवर्नमेंट की है, अगर आप उसमें पेट्रोल की कीमतों में बेपनाह इजाफा करेंगे, बिजली के निर्ख जो है वो बढ़ाएंगे, तो अवाम के लिए ये मकबूल या कोई सियासी फैसले नहीं होते। लेकिन हमारे लिए उस वक्त मकसद सिर्फ एक ये था कि इमरान खान का लाया हुआ गन जो है इसको खत्म किया जाए, पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया जाए, क्योंकि ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये चीजें आप लोग वीडियो टेप्स, फुटेजेस वगैरह उठा के देख लें इनके प्रोग्राम्स की, कि जब इमरान खान जो कि पाकिस्तान के पहले वजीर आजम है कि जिन्हें आईनी और जमहूरी तरीके से वोट आउट किया गया था थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उससे पहले तो किसी को 58-2 भी लड़ जाती थी, किसी को जो ना वो जर्नल जो ना वो आके जो शबखुन मार देता था। तो इमरान खान इज द ओनली पर्सन, ओनली इलेक्टेड वजीर आजम या प्राइम मिनिस्टर कि जिनको आप ये कहें कि पॉलिटिकली इनको ना वोट आउट किया गया था। तो इन लोगों के जब उसे उतारा गया इमरान खान को वाया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो उस वक्त जो है इन लोगों के बयानात ये थे कि पाकिस्तान जो है वो आज शाम को बैंकक्रप्ट हो जाएगा। अच्छा, शाम को नहीं, कल तो लाजमी हो जाएगा, कल नहीं तो परसों। तो ये इस तरह की जो शॉर्ट टर्म्स डेटें देते थे। मुझे आप ये बताएं कि उन तमाम तर मुश्किल हालात में हमने मुश्किल, गैर मकबूल, गैर सियासी फैसले करके पाकिस्तान को बचाया। आज जो हमारा मतमा नजर ये है कि हम लोग जो हैं वो तमाम सियासी जो जमातें हैं, तमाम जो स्टेक होल्डर हैं, कोई कम है कोई ज्यादा है, जिसकी भले कोई एक सीट भी है, हम उसको भी अपने साथ लेके चलें। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारा बिलीव ये है कि पाकिस्तान जितना हमारा है उतना ही बाकी लोगों का है। लेकिन यहाँ पे मामला क्या है कि इन लोगों की एक हिस्ट्री है, जिस तरह आपने अभी फरमाया कि
ये कह रहे हैं कि सड़कों पे फैसले होंगे। भाई सड़कों पे फैसले आपने 2013-14 से शुरू किए हुए धरने, आपने पीटीवी पे हमले किए, आपने उसके बाद जो है पार्लियामेंट पे हमला किया, आपने किस किस को जो है वो चोर डाकू नहीं कहा, और एंड पे निकलता क्या कि फराह गोकी, पिंकी पिरनी, इमरान खान, ये लोग तोशा खाना के तहत। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करता चलो, तोशा खाना से तोहफा लेना कोई जुर्म नहीं है, ठीक, लेकिन उसको कानूनी तौर से डिक्लेयर करना चाहिए, जो कि इन लोगों ने नहीं किया, अंडर इनवाइसिंग की है इन लोगों ने। लोगों को ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं कि फलान ने लिया था, फलान भी सबने लिए होंगे। आप उनका तरीका कार देखें कि जिसने लिया है क्या उसने लेजिटिमेट तरीके से लिया, क्या उसने कानूनी तरीके से लिया, या उन्होंने इनकी तरह शब खून मारा हुआ है। क्राइटेरिया पर अमल दरामद नहीं किया गया था। नहीं, इन्होंने बिल्कुल नहीं किया। और दूसरा मैं एक बात यहाँ पे और करता चलूं, देखें इन जो मुज़ाकरात हैं इनका हमारी जमात को क्या फायदा है। मुझे ये बताएं कि इमरान खान इज द ओनली बेनिफिशियरी ऑफ दीज डायलॉग्स, कि अगर कुछ ना कुछ एनआरओ मिलना है या जान बख्शी या जान खलासी होनी है इमरान खान की होनी है, हमारे ऊपर उस चीज का क्या है। लेकिन हम लोग फिर भी चाहते हैं कि चले ठीक है, एक मफाहमत की बात है, जो सियासी चीजें हैं, जो सियासी जो तौर पे इनके ऊपर अगर ये समझते हैं कि जो है तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस किया जाए। लेकिन मुझे ये बताएं, क्या ये जो तोशा खाना की चोरियां हैं, क्या ये 190 मिलियन पाउंड्स का जो केस है अल-कायदा ट्रस्ट वाला, ये सियासी केस है? ये किसी सियासतदान ने कहा था कि आप ये काम करें? इन लोगों ने किकबैक्स लिए हैं, इन लोगों ने वाज़ेह तौर पर करप्शन की है। अब मामला ये है कि इन्हें पता चल गया है कि 26 नवंबर वाले दिन जब इनके पास ना तो पंजाब से कोई इनका बंदा निकला, तो ये 10-12 बंदे नोटेबल बंदे एमपी एमएलए तो अपने ला नहीं सके वहां पे, अवाम ने क्या निकलना था इनके साथ। और उसके बाद आप ये अंदाजा करें कि जब इन्होंने किराए के अफगानी ला के वहां पे बिठाए, और जब आपस में खुद ही गंडापुर की जो उसके वो वैन के ऊपर जो गाड़ी के ऊपर जो चढ़ गए थे ये लोग, वो कोई मुस्लिम लीग नून के या पीपल्स पार्टी के कारकुन थे, इन्हीं के लोग थे, इन्हीं के किराए के वो बंदे लाके इनके ऊपर उन्होंने जब हमले किए हैं। बाद में कहा जी हमारे जो ना वो सैकड़ों हजारों बंदे मार दिए गए, कोई कहता 11 बंदे मार दिए गए। ठीक है आशमी साहब, इस बारे में मैं अगेन आप पे आऊंगी, इसको कंप्लीट करेंगे। मैं सरदार निज़ाक साहब की जानिब जाना चाहूंगी। सरदार साहब, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी जमात है हुकूमत की, इत्तेहादी जमात होने की हैसियत से पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या एक्सपेक्ट कर रही है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत से और पीटीआई से मुज़ाकरात को लेकर? देखिए, मुझे नहीं लग रहा कि कोई मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा होगा। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने उनको ज़रूर ऑफ़र तो किया है, और मैं समझ रहा हूँ कि दूसरी तरफ से भी कोई संजीदगी नज़र नहीं आ रही मुज़ाकरात के हवाले से। और फिर मुज़ाकरात जिन चीज़ों के ऊपर हो रहे हैं वो तो सारी कंट्रोवर्शियल हैं, वो सारी सब जुडिस हैं, तो उसके ऊपर मुज़ाकरात करने का मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़ायदा होगा। लेकिन अगर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ एंगेज करना चाह रही हैं एक दूसरे को, या हुकूमत और अपोजिशन करना चाह रही हैं, अगर मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में मुज़ाकरात हों तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे इसलिए ज़्यादा मैं इनसे होपफुल नहीं हूँ कि इमरान खान साहब और उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो चीज़ें ही सारी इतनी जो इश्यूज वो सामने रख रहे, वो तो ऐसे सामने रख रहे कि ये मियां नवाज शरीफ अपनी हुकूमत ख़त्म करके उनको हुकूमत बनाने की दावत दे दें। ये इस तरह के मुज़ाकरात कभी जो वन वे ट्रैफिक होती है उसमें कभी भी मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि बहुत ही मतलब नॉन सीरियस इन मुज़ाकरात को लेके आगे चला गया है। और आज भी अगर आइंदा भी मुज़ाकरात होंगे तो मुझे इनमें कोई हकीकत और कोई कामयाबी नज़र नहीं आ रही। जहाँ तक देखें मुल्क की बात है, हुकूमत की बात है, तो इस वक्त पाकिस्तान आईसीयू में पड़ा हुआ है। पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इतने भारी टैक्सों के नीचे आ चुके हैं कि एक तनख्वाहदार तबका जो है वो मेरे ख्याल में 35 से 40% टैक्स उससे लिया जा रहा है। और जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक तरफ हुकूमत तो दावे ज़रूर कर रही है कि महंगाई कम हुई है, लेकिन आज की न्यूज़ में आज न्यूज़पेपर पढ़ रहा था कि कल 50 रुपये कुकिंग ऑयल के फ़ी लीटर में इजाफा हुआ है, 15 रुपये चीनी में इजाफा हुआ है। ये सारे मसाइल पाकिस्तान के अवाम के साथ हैं। ये 80% जो पाकिस्तान है वो सारे इन मसाइल को फेस कर रहा है। होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, पाकिस्तान के तमाम इदारे, चाहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, सबको मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में एक पेज पे आके
काम करना पड़ेगा और अपोजिशन को भी इनको साथ लेके आगे चलना पड़ेगा, वरना जी। मुझे नहीं लग रहा कि मसाइल पाकिस्तान के हल होंगे, बल्कि दिन ब दिन मुझे लग रहा है कि हालात खराब होते जाएंगे। क्योंकि सही जिस तरह टैक्सों की भरमार हो रही है, जिस तरह एक आम आदमी के ऊपर जितना टैक्सों का बोझ है, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान का जो तनख्वाहदार तबका है इस वक्त वो सबसे ज्यादा पीसा जा रहा है। सही तो देखें, अगर मुल्क को आगे लेके जाना है तो अपने दिल वसी करके, अपने दिमाग वसी करके, अपनी जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उसको साइड पे करके, उसको टॉलरेट करके अगर आप कोई मुज़ाकरात करेंगे हुकूमत और अपोजिशन, तो मेरे ख्याल में उसमें कामयाबी हो सकती है। देखें, जब 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी जी। तो उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब जो मुल्क के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में हम उन लोगों के पास भी गए कि जो हमारे बदतरीन मुखालिफ थे। मुस्लिम लीग काफ के पास भी हम लोगों को जाना पड़ा। हमने पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को ऑन बोर्ड लिया, उनको कन्विंस किया कि हमको मुल्क को आगे लेके जाना है, इस सही क्राइसिस से निकालना है। ज़रूरत इस अमर की है कि इस वक्त भी रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है। मैं समझ रहा हूँ कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको भी टॉलरेट करने की ज़रूरत है, उसको भी बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। और जो लोग पाकिस्तान के आम कारकुन हैं, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हों, उनको टॉलरेट करके उनको कौमी धारे के अंदर लेके आके पॉलिटिक्स ज़रूर करनी चाहिए। सही देखें, इस वक्त मुल्क के हालात महंगाई, बेरोजगारी के अलावा हम्म जो दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी KPK और बलोचिस्तान में जारी है, हमारे 18-18, 20-20 लोग हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के, हमारे पाक आर्मी के डेली कुर्बान नहीं हो तो रहे हैं। दूसरे कुर्बान हो रहे हैं। जी। तो ये सारे चीजें सामने रख के हमारे पॉलिटिशियंस को, पॉलिटिकल वर्कर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को, हमारे इदारों को, सबको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा कि एक दूसरे को फतह करने के बजाय हमारे जो कोर इश्यूज हैं, हमारे जो मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट उनको में सॉल्व चीजें हैं, किया जा उसको सके। बेहतर करने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। आप समझते हैं कि हुकूमत और जो तहरीक इंसाफ है उसकी जानिब, उसकी जो मुज़ाकरात हैं एक बार फिर से शुरू हो सकते हैं, या कोई अगर शुरू हुए तो नतीजा खेज साबित हो सकते हैं? आप तजुर्बा रखते हैं, कानूनदान भी हैं, इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परविश साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन जी। योर शो। जी। देखिए, मामला इस तरह से है कि मुज़ाकरात जो हैं वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसकी अहमियत से डिनाई कर सकता है। ठीक। नज़ाकत साहब ने कुछ बातें की, अच्छी बातें की। उसमें काश वो ये भी ऐड कर देते कि शायद मुल्क को इस वक्त रिकन्सिलिएशन से ज़्यादा कंसोलिडेशन की ज़रूरत है, और वो कंसोलिडेशन ये है कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल पॉलिटिक्स में नहीं होना चाहिए। क्यों इस्टेब्लिशमेंट को आप कहते हैं जी कि वो भी टॉलरेट करे? उसको टॉलरेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक। उसका अगर कोई रोल है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, अगेंस्ट देयर ओथ है, उनको होना ही नहीं चाहिए। और 8 फरवरी 2024 को जो लोग इलेक्शन जीते, ये पलवशा मैं भी जानता हूँ कौन जीते, आप भी जानती हैं कौन जीते, नज़ाकत साहब भी जानते हैं, जो हाशमी साहब हैं, हालांकि उनकी लैंग्वेज बड़ी अजीब सी भी होती है बीच में वो, बट चले, आई वोंट रिस्पॉन्ड टू इट। मैं फिर भी ज़रा एक महज़िब तरीके से बात करूंगा। जी। हम सबको पता है कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन कौन जीता था और पाकिस्तान के लोगों ने किसको मैंडेट दिया था। और आज जिस बुहरान में हम खड़े हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उस मैंडेट की चोरी की वजह से आपको आज जो है वो सिंबल भी पार्टी का छीनना पड़ा, आपको नेटवर्क भी बंद करना पड़ा, ट्विटर भी बंद करना पड़ा। अब वो पीका का कानून जिसके खिलाफ पीपल्स पार्टी बड़े जोरों शोर से खड़ी हुई थी, वो भी प्रेसिडेंट साहब ने जो है वो आपको जो है वो मीडिया के ऊपर भी कादगिर लगानी पड़ी, आपको 26वीं तरमीम भी लगानी पड़ी, जुडी कंट्रोल करने की कोशिश भी करनी पड़ी, इलेक्शंस एक्ट का कानून भी चेंज करना पड़ गया, ये तमाम मिलिट्री ट्रायल्स भी करने पड़ गए। ये तमाम चीजें आपको ना करनी पड़ती अगर आप अपने ओथ के मुताबिक इलेक्शंस के अंदर इंटरफेयर ना करते और पाकिस्तान के लोगों ने जिनको मैंडेट दिया उनको चलाने देते। देखें, ये जो आप अपनी बड़ी विजडम समझते हैं कि हम पाकिस्तान के लोगों से ज्यादा समझदार हैं और हम शायद मुल्क बचा लेंगे, ये तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो बेवकूफ़ी का पूरे मुल्क में एलिमेंट है वो यही है। और कोई भी बंदा अगर वो ये सोचता है कि कलेक्टिव विजडम से ज़्यादा समझदार है और वो बड़ा जो है वो उस जो हरफे आखिर है अकल में, तो वो आदमी इंतहाई बेवकूफ़ होता है। देखिए, बात यह है कि मुज़ाकरात होते बड़ी अच्छी बात है, मगर जो तो डिमांड साहब ने रखी गई वो बड़ी फेयर है
और अगर हम सारे यहाँ पर जो हैं बैठे हुए हैं वो पॉलिटिक्स को समझते हैं और आपके तमाम मेहमान पॉलिटिकल वर्कर हैं, तो इस बात में जो है वो क्या बुराई है? ये तो 2 मिनट का काम है कि वो लोग जो पॉलिटिकल केसेस के अंदर आपने अंदर किए हुए हैं, जिसमें जो है वो जाहिर है कैंसर पेशेंट्स भी हैं, सीनियर सिटीजन्स भी हैं, नौजवान भी हैं जिनकी एजुकेशन आपने रोन दी है, उनको आप छोड़िए, खवातीन भी हैं, खवातीन के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन है हमारे कानून में सेक्शन 497 में सीआरपीसी में, वो आप देने को तैयार नहीं है। तो आप इन तमाम को छोड़िए। और नंबर 2 कि जाहिर है कमीशन जो है वो एक बड़ी सीधी सी बात है, आपका इल्जाम ये जो सारी यलगार आपने एक पाकिस्तान की उस सियासी जमात पे किया है जो सिंबल और नेटवर्क के बगैर 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन जीती है और लीडरशिप के बगैर अंडर 19 का इलेक्शन खिला के जीती है। आप जब उसकी बात करते हैं तो फिर आप 9 मई की बात करते हैं, तो आप बनाइए ना जुडिशल कमीशन 9 मई पे, क्योंकि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं ये तो आप दुनिया में किसी ज्यूरिस्ट से पूछ लीजिए, सिर्फ वो ज्यूरिस्ट जो नून लीग के हैं वो बड़े बड़े ज्यूरिस्ट हैं, अता तारर साहब और हाशमी साहब भी आपके प्रोग्राम में, दुनिया के बहुत बड़े बड़े ज्यूरिस्ट हैं, ये शायद मिलिट्री ट्रायल्स के हक में है। बाकी दुनिया का कोई पढ़ा लिखा ज्यूरिस्ट जिसने लॉ पढ़ा हुआ हो उसको पता है कि दिस इज अगेंस्ट द वेरी स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज अगेंस्ट द वेरी स्पिरिट ऑफ द लॉ। और ये हम कितनी दफा अपने मुल्क में इस साइकिल को रिपीट करेंगे कि एक पॉपुलर वजीर आजम को आप फांसी पे लगा देते हैं, दूसरे को आप कहते हैं कि बाहर चले जाओ वरना निकलने नहीं देंगे। और फिर अगर आप कंपैरिजन कर ही रहे थे, वो 40 साल का आपने कंपैरिजन किया, तो आप कंपैरिजन करिए। देखिए जब भी बुरा वक्त आया मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर, तो उन्होंने कभी ना कमीशन बनाने का कहा, ना कभी अपने वर्कर्स रिलीज कराने का कहा। उन्होंने कहा मुझे या जद्दा की टिकट करा दें या मुझे लंदन की टिकट करा दें तो मैं यहाँ से जाऊं, यहाँ मच्छर बहुत काटते हैं। खान साहब को कम से कम ये तो क्रेडिट दीजिए कि उनको कहते हैं बाहर आइए तो वो कहते हैं जी मैं अकेला नहीं आने वाला, तमाम पॉलिटिकल जो विक्टिम्स हैं उनको आप छोड़िए तो हम बाहर आते हैं। ये मेरे ख्याल में तो एक ऐसी एक लीडरशिप जो है इसी का नाम होता है। और अगर ये देखिए 2 बड़ी बेसिक डिमांड है, इसमें कोई ना एनआरओ मांगा जा रहा है, ना ये कहा जा रहा है कि 2.5 अरब रुपए जो चोरी किए हैं और जिनसे सरे महल बनाए हैं, और एक तरफ यानी बिलावल हाउस वाज वन हाउस, अब आप देखिए कि वो बिलावल चौरंगी से शुरू होके और सीव्यू रोड तक पूरा बिलावल हाउस ही है, तो वो तो कोई रेगुलराइज कराने को तो नहीं कह रही है। ये तो नहीं कह रहे कि एवन फील्ड के बारे में हमसे आप सवाल ना पूछिए, हम तो बड़ा सिंपली कह रहे हैं कि भाई एक जुडिशियल कमीशन बना दीजिए, एक ऐसे जज पे बना दीजिए जो आपको भी कबूल हो, हमें भी कबूल हो, और वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि किसका क्या रोल था और किसका क्या रोल नहीं था। और अगर इसके ऊपर बात बनती है तो दूसरा ये है जी कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर दे। लेकिन मसला सारा ये है कि कोई भी जब कोई गिल्टी पार्टी होती है तो पलवशा वो कभी स्क्रूटनी के ऊपर आती नहीं है, वो भागती है, वो हमेशा क्रॉस एग्जामिनेशन से भागती है, वो हमेशा कमीशन से भागती है, वो हमेशा फैक्ट फाइंडिंग से भागती है, वो हर तरह के ऐसे फोरम से भागती है कि जहां पर सच और झूठ के अंदर जो है वो डिस्टिंक्शन आई जाए। और वो पार्टी जो सच पे खड़ी होती है वो हमेशा यही कहती है कि भाई राइट ऑफ हियरिंग दें, हम अपनी बात सामने रखें, दूसरा अपनी बात सामने रखे, और एक इंडिपेंडेंट इम्पार्शल जो यानी ये नहीं कि एक कर्नल और मेजर को आपने बिठा दिया और वो बैठ के लोगों को सजाएं देना शुरू हो जाएं जिनको ना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ पता है, ना लॉ के बारे में कुछ पता है, ना उनका कोई एक्सपीरियंस है, बल्कि एक ऐसा आदमी जो कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ में एक्सपीरियंस्ड हो, वो बैठे, वो एविडेंस रिकॉर्ड करे, वो इस बात का तहिया करे कि मैं पहुंचता हूं कि कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है, और उसके बाद अपना कंक्लूजन दे। और मैं आखिरी एक दो, मुझे पता है आपने दूसरे मेहमानों की तरफ भी जाना है, मैं बस 2 बातें कर फिर मैं आपसे लीव लूं कि देखिए जिस वक्त मेमोगेट की बात आई थी, क्या मियां नवाज शरीफ नहीं कहते थे कमीशन बनाओ? क्या 2007 में बेनजीर भुट्टो के मर्डर के ऊपर आसिफ जरदारी साहब ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा था कि हम इसके ऊपर कमीशन चाहते हैं? तो उस वक्त कमीशन बड़ा अच्छा था, आज कमीशन बड़ा बुरा है। ये कोई वजह तो हमें बताइए ना, आज इस वजह से बुरा है क्योंकि आज आपको पता लग जाएगा कि आपकी क्या रोल है और किस तरह आपने उन लोगों से जिन्होंने ओथ लिया है कि सियासत में इंटरफेयर करेंगे, वो आप उनके फ्रंट फेसेस बन के बैठे हुए हैं, और आपकी जियाउल हक से शुरू होती है और आज यहिया खान पार्ट 2 पे आपकी पॉलिटिकल जी। जी राशिद साहब, मैं आपके जानिब आना चाहूँगी, आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब वाकई हुकूमत की जानिब से 9 मई और 26 नवंबर को जो वाक़यात हुए
उसका जिम्मेदार पीटीआई को ही ठहराया जाता है। तो क्या वजह है कि हुकूमत इस वक्त जुडिशल कमीशन बनाने में कतरा रही है? राना सना साहब ने ये कहा कि अगर एक बार फिर से पीटीआई मुज़ाकरात के मेज़ पर बैठना चाहती है तो मोस्ट वेलकम, हम हो सकता है, उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि हो सकता है हम जुडिशल कमीशन एक बार फिर से बना दें, यानी कि बनाने की हामी उन्होंने भर ली है कि मुज़ाकरात के मेज़ पर बैठा जाए तो हम कोई ना कोई रास्ता निकाल सकते हैं। जब वाकई आप लोगों की नज़र में पीटीआई ही असल जो है वो जिम्मेदार है इन तमाम तर सानिहात की, वाक़यात की, तो बना देना जुडिशल कमीशन, किस बात की देर हो रही है फिर? देखें जी, पहले तो मैं चंद एक बातों का जवाब देता चलूं जो कि मेरे पीटीआई के दोस्त ने कही है। उन्होंने कहा कि भी मेरी ज़ुबान इस तरह की होती है। देखें, मुझे एक बात बताएं कि एक बंदा जो अदालतों से सर्टिफाइड चोर है, उसको मैं अगर चोर ना कहूँ तो उसे क्या कहूँ? उसे कोई हाजी बोलूँ? एक बंदा जिसके खिलाफ कैलिफोर्निया की अदालत का फैसला आया हुआ है सीता वाइट के साथ उसकी जो नाजायज बच्ची है, उसको मैं क्या कोई पाक साहब बोलूं, अगर जानी ना बोलूं? तो मेरी बात सुने, ये चीजें हकायक है, इनको तस्लीम देखिए पलविशा, बिकॉज़ आई विल नॉट रिस्पोंड टू सच अली ताहिर साहब, लेट हिम कंप्लीट। मैं आपकी जानिब फिर आऊंगी। अली ताहिर साहब, लेट हिम कंप्लीट। मैं वैसे ही आपका शो, आई एम गोइंग टू लीव द शो, क्योंकि मैं इस गंदी लेवल के ऊपर मैं बात कर नहीं सकता। ये नाजायज दिस एंड दैट, मैं एक तरफ से गिराज कह दूंगा या मैं कोई खतरी शहजादा कह दूंगा तो ये अच्छा नहीं लगेगा ना। मुनासिब नहीं है, हम लोगों की इज्जत है, हमारी एक इज्जत है लोगों में, तो इसलिए आई विल नॉट बी रिस्पोंडिंग। लेट दिस डर्टी मैन स्पीक फॉर हिमसेल्फ, लेट दिस डर्टी रैट स्पीक फॉर हिमसेल्फ। ये चीज जुडिशल कमीशन बना दें और जो ना जो फौजी अदालतें ना बनाई जाए, तो ये इमरान खान जो चोर और जानी है, ये खुद इसके हक में जो ना जो इन अदालतों के हक में जो ना वो मिलिट्री कोर्ट के हक में इसके बयान रिकॉर्ड का हिस्सा है। इनको नहीं पता, इनको इनके नॉलेज में ये चीजें नहीं है, तो इस वजह से ये आके यहाँ पे जो ना ये मंजन बेचने बैठ जाते हैं। पहले जाके इमरान खान के अपने बयान सुने, एक एक बयान जो भी दुनिया में आया उसके, जो इमरान खान आज लेता है उसके खिलाफ उसने 6 महीने पहले, 6 साल पहले या 16 साल पहले उसके अगेंस्ट बात की हुई है। तो इतने पाक साफ ये नहीं है। ये सारे जो जर्नलों की गोदी से उतरने वाले ये मुशर्रफ का जो है, जो पोलिंग एजेंट जो है, ये बातें करते हैं या खान और उस दौर की। भाई बात ये है कि आज से 40 साल पहले अगर किसी ने ये किया, आज तो वो काम नहीं ना करिए, तो बाजुए को भी अब्बाजी बोलते थे कि सेम पेज पे हैं। इन लोगों की क्या मेरे से बात करती हैं। और जुडिशल कमीशन किस चीज पे बना दें? जुडिशल कमीशन मुझे ये बताएं कि वहां पे जिन लोगों ने, पीटीआई के लोगों ने वहां पे 9 मई को जलगार की है पाकिस्तान के इदारों के ऊपर, पाकिस्तान की बिल्डिंग्स के, मिलिट्री तंसीबात के ऊपर, जिन्होंने किला बाला हिसार के ऊपर जो हमला किया, उनकी फुटेजेस मौजूद हैं। जिन लोगों को सजाएं भी दी गई थी, उनके साथ उनकी तस्वीरें और फुटेजेस चलाई जा रही थी कि ये देखें, ये फलां बंदा है, इसने बगल में मोर मारा हुआ है और ये जो ना वहां से भाग रहा है, ये फलाने ने वहां से जो ना वो सालन निकाला फ्रिज से, कोर कमांडर हाउस से, और इसकी पदाश में इसको इतने साल की सजा दी जा रही है। तो ये लोग किस चीज का कमीशन बना दे कि जो जिन लोगों ने उस वक्त जुर्म किया और वो इतराफ कर रहे हैं, माफिया भी मांग रहे हैं, और उन लोगों को ये कह रहे हैं कि मतलब कि उसके ऊपर कमीशन बना दें। इतने मासूम है ये कमीशन जो है, सब जुडिस चीजों के ऊपर नहीं बनते। जो चीजें अदालतों में ऑलरेडी हो या जिनके ऊपर सजाएं हो चुकी हो, उनके ऊपर कमीशन नहीं बनते। और ये सर्टिफाइड चोर, मुझे ये बताएं कि मैं उसको क्या बोलूं? मुझे देखें, मैं एक किसी भी बंदे के ऊपर, हाँ ये कहने के अदालत ने उसको बरी कर दिया, फिर मैं नहीं बोलूंगा इमरान खान को चोर, लेकिन ये इसी तरह की लैंग्वेज हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल करते थे। अब इनको मेरी बातें लगती है बुरी, तो मैं तो बात करता हूँ कि जो हक और सच की बात है। देखें देखें, प्रोग्राम आपका, मुझे कोई ये राइट नहीं पहुंचता कि आप लोगों को मैं क्या सजेस्ट करूं कि क्या टॉपिक होना चाहिए। ये कमीशन, ये जो दंगा फसाद करने वाली, देखें ये मामला हो गया माजी का। इन लोगों के साथ अब इनके मेंबरान भी नहीं निकलते। ये कहते हैं 2/3 मेजोरिटी, ये 10 बंदे वहां पे, पिंकी पीरनी जो ना वो 26 नवंबर को नहीं ला सकी थी अपने अरकान असेंबली, मुझे को ला सकी है तो मुझे दिखा दें। मतलब मीडिया का दौर है, और अगर किसी की वहाँ फुटेजेस मौजूद है उसके साथ, तो 2, 4, 6 जरूर होंगे। ये डबल फिगर्स में भी वहाँ पे इसके मेंबरान नहीं थे, ये 180 की गिनती मारते हैं। मुझे सिर्फ एक चीज पे ऊपर जो ना इनसे एक ये सवाल ये पूछना है कि वो जो पीटीआई के कह रहे हैं फलानी बीमार थी, फलानी कैंसर पेशेंट थी, ये आर्टिकल फलां के तहत खवातीन को राइट्स हैं, तो हमारी दफा कोई खातून नहीं थी, हमारी दफा कोई बुजुर्ग नहीं था। मियां नवाशी साहब की 90 साल जो वालदा के खिलाफ इन्होंने नैब केसेस कर दिए थे इमरान चोर ने, तो मुझे ये बताएं उस वक्त कोई उनके बुजुर्गों के, खवातीन के हकूक इन्हें याद नहीं आते थे? मुंह पे हाथ फेर के ये पीटीआई का वजीर आजम जो अमेरिका जाके कहता था कि जी मैं इनके कमरों से जो ना एसी निकलवाऊंगा, टीवी निकलवाऊंगा,
हमने तो आज तक कभी इस तरह की बात नहीं की कि इमरान खान के कमरों से हम ये करेंगे। ये कहते हैं कि लो जी कमीशन हमारा सॉरी मुज़ाकरात हमारे से नहीं करने। मेरी बात सुने, 6 महीने पहले ये कहते थे कि हम मैंडेट चोरी करके आए हुए हैं, हमारे पास कोई ये नहीं है तो हमने मुज़ाकरात नहीं करने। फिर यकायक जब फैज हमीद को सजाई, उन्हें पता चला कि लो जी अब दाल जूतों में बंटने का टाइम शुरू हो चुका हुआ है, तो इन्होंने कहा जी हुकूमत जो ना पार्लियामेंट में आए मुज़ाकरात करे। ये 1.5-2 महीने पहले मुज़ाकरात का लागला अपना शुरू कर दिया। जब इन्हें पता चला कि इनके जो ब्लैक मेलिंग के ऊपर मुज़ाकरात इनकी शराइत के ऊपर नहीं होने, जो तो सियासी केसेस हैं उनके ऊपर तो मुज़ाकरात होंगे, लेकिन इनके ब्लैक मेलिंग के तहत इस तरह के मुज़ाकरात नहीं होने, तो ये जो ना फिर उस वक्त भागते हैं मुज़ाकरात से भी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि देखें, मैं किसी भी बंदे को, ये वकील है ना, इन्हें कहें कि मैंने इमरान खान को चोर कर मेरे खिलाफ जो ना केस करें, अदालती फैसला ना, मैं कोई उसके ऊपर इल्जाम तो नहीं लगा रहा, ठीक है, मुल्जिम नहीं है, मुजरिम है वो, मैं उसको जानी बोलता हूँ, इसे कहें मेरे खिलाफ केस करे, अदालती फैसला ना कैलिफोर्निया अदालत का, वो तो खुद नहीं इनकार करता जिन चीजों के ऊपर आके ये जो ना शाह से ज्यादा शाह की वफादारी करने यहाँ बैठे होते हैं टीवियों पे, तो ये किस किस्म के ये ना ये गुफ्तगू ये करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि ये जो पीटीआई जो ना ये बुखलाहट का शिकार है, इनके साथ अवामी मैंडेट, अवामी राय तो दूर की बात है, इनके अपने अरकान तक भी इस टाइम मौजूद नहीं है। तो इस वजह से इनको समझ नहीं आती कि इन्होंने करना क्या है। इनकी लाहे अमल जो है दिन में जो 3 दफा जो चेंज होता है, कभी कहते हैं मुज़ाकरात करने, कभी कहते हैं नहीं करने, कभी कहते हैं हमारी शराइत माने। भाई आपकी शराइत हम मानते हैं, लेकिन पहले अपनी शराइत लिख के लेके तो आए ना, उसके ऊपर फिर मुज़ाकरात देखते हैं करने या नहीं करने, क्या किन चीजों को हमने मान के चलना है, किनको। हाँ जी ठीक है, नज़ाकत साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। हमने देखा कि मुज़ाकराती कमेटी जो थी, पीपल्स पार्टी के कुछ जो सीनियर रहनुमा हैं वो भी मुज़ाकराती कमेटी में शामिल थे, जिनमें बड़े नाम भी शामिल थे जैसे कि राजा परवेज़ अशरफ साहब, और इसके अलावा दीगर भी कुछ नाम बड़े शामिल थे। लेकिन हमने मुज़ाकरात के पूरे अमल में ये एक चीज़ बड़ी कॉमन देखी कि पीपल्स पार्टी की जानिब से फ्रंट फुट पर नहीं आया गया। आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी अगर अपना रोल प्रोमिनेंट तरीके से प्ले करती, आगे आती, अपने कुछ राय देती, अपनी कुछ बातें रखती, मनवाती, तो मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जा सकते थे। और एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अगर फिर से मुज़ाकरात का अमल शुरू होता है, अगर पीटीआई मान जाती है, तो क्या पीपल्स पार्टी की जानिब से दोबारा इसी तरह रोल प्ले किया जाएगा, बैकफुट पर रह के मुज़ाकराती अमल को सिर्फ मॉनिटर किया जाएगा? देखें, पहले तो मैं थोड़ा सा दोनों मेरे जो दोस्त मुस्लिम लीग नून और पीटीआई से हमारे दोस्त थे, दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जब हम किसी चैनल पे बैठते हैं तो डेफिनेटली हमें पाकिस्तान के लोग सुन रहे होते हैं, और उनकी जो आपकी व्यूअरशिप है बेसिकली वो उसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग मैच्योर हों, कुछ अनमैच्योर लोग भी प्रोग्राम देख रहे होते हैं और सुन रहे होते हैं, और इससे हमारा तासर ये जाता है कि हम सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की तरफ जा रहे होते हैं और सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पे ही ये प्रोग्राम हो रहा होता है। देखें, अगर हमने किसी जगह पे बैठना है, टाइम देना है, तो उसके लिए हमें कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होनी चाहिए और एक फ्रूटफुल जो डिस्कशन है वो होनी चाहिए। बिल्कुल मेरी दोनों से रिक्वेस्ट है कि जो मतलब इस तरह की जो एक दूसरे की ज़ातियात के ऊपर कभी भी बात नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डे 1 से इस बात पे कन्विंस्ड है कि किसी की जाती जिंदगी के ऊपर कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, इस बात को मैं भी अप्रिशिएट करूंगी। नज़ाकत साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे तीनों, आप तीनों बड़े मेरे लिए मौजूद मेहमान हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हम लोग पॉलिटिकल शो में इस वक्त बात कर रहे हैं, तो किसी की जातियात पे हमें नहीं बात करनी चाहिए, वो किसी का भी पर्सनल मैटर है, बात नहीं करनी चाहिए। कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, कोई भी फरिश्ता नहीं है, लेकिन हमें देखें, हमें एक दूसरे के साथ इज्जत के साथ, टॉलरेंस के साथ, एक जाती एहतराम के साथ बात करेंगे तो एक दूसरे की बात समझ भी आएगी और लोगों को भी हमारी बात समझ आएगी। और फिर इसीलिए ये हमारे दोस्त कहते हैं ना कि पॉलिटिशियन की इज्जत नहीं होती, नहीं करते लोग, तो पॉलिटिशियन की इज्जत इसी वजह से नहीं होती कि वो एक दूसरे को बुरा भला कह रहे होते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मेरे भाई हैं, मेरे लिए दोनों काबिल एहतराम है। इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी भी टॉक शो के अंदर बैठे तो ये माइंड मेकअप करके बैठे कि हमने किसी की जाती जिंदगी के ऊपर कभी कोई बात नहीं करनी। जहां तक आपने सवाल किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है। जो ये भाई हमारे बात कर रहे थे ना, जो पीटीआई के सपोर्टर हैं या सो व्हाट जो भी साहब हैं, वो बात कर रहे थे कि फॉर्म 47 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितनी सीटें हैं हम इनको चैलेंज करते हैं कि कराची से कश्मीर और पंजाब और जहां जहां पे भी हम जीते हुए हैं, ये अगर कोई भी हल्का खुलवाना चाहते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे एग्री है, और हम इनको चैलेंज करते हैं कि
चाहे मुल्तान का कोई हल्का खुलवाना चाहते हैं, सिंध का कोई खुलाना चाहते हैं, बलोचिस्तान का खुलाना चाहते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो मैंडेट है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि 90% हमारा मैंडेट क्लियर और फेयर मैंडेट है। ठीक। जहाँ तक कि आपने मुज़ाकरात की बात की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रोल देने की बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है जी। उसको उसको सिक्योर करने के लिए अपना एक रोल अदा कर रही है। हमारे लिए बहुत आसान था कि हम मियां शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट में जाते और जाके अपना रोल अदा करते, अपना काम करते, लेकिन हम ये समझते हैं कि हमें मुस्लिम लीग नून को एक जो मैंडेट मिला हुआ है, जैसा मैंडेट है, हम तो इलेक्शन कमीशन का जो मैंडेट है उसको तस्लीम करते हैं। सही। तो उसको मैंडेट मिला हुआ है तो हमने उसको सपोर्ट करना है ताकि हमारा मुल्क आगे जा सके। हमारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है, जैसा तैसा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसको डीरेल नहीं होना चाहिए और उसको आगे जाना चाहिए। सही, मैं सही। ये बात समझता हूँ कि जो मियां शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, बहुत सारे एफर्ट्स भी हो रहे हैं उसमें। हमारे भाई ने बात की ना कि मिलिट्री का कोई रोल नहीं होना चाहिए। मेरे भाई, पूरी दुनिया में जो स्टैब्लिशमेंट होती है उसका कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ रोल जरूर होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा है, इसको कम होना चाहिए। लेकिन इसको कम करने के लिए आप जो पॉलिटिशियन है उनको आपस में एक दूसरे के दस्ते गुरेबान नहीं होना चाहिए, बल्कि एक दूसरे को स्ट्रेंथ बना के आगे चलेंगे तो फिर जाके कोई अपने डोमेन के अंदर जाएगा। अगर हम आपस में ही कपड़े उतारना शुरू हो जाएंगे तो मेरे ख्याल में दूसरे लोगों को इसका फायदा जरूर मिलता है, नतीजा भी नहीं निकलता। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी है। हम ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ समेत पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ फ्रूटफुल डायलॉग होना चाहिए, जस्ट टाइम पास नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए। और जब तक ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते, मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ कि जब तक हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता और उससे मशावरत करके पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हैं, पार्लियामेंट के बाहर हैं, सबको साथ लेके अगर मुज़ाकरात करेंगे, और फिर ज़रूरत इस अमर की है कि उसमें मुल्क का जो लार्जर इंटरेस्ट है उसको सबसे मुकद्दम रख के अगर मुज़ाकरात करेंगे, उसको सबसे ज्यादा उसको मोहतरम समझ के मुज़ाकरात करेंगे, तो ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। लेकिन एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या एक दूसरे को तकलीफें देने के लिए अगर मुज़ाकरात करेंगे तो ये मेरे ख्याल में ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, मुल्क इस वक्त इतने बुरे हालात से गुजर रहा है कि आम जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब आदमी, वो उसकी तबाही और बर्बादी निकल गई है। लिहाजा हम तो तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस की लीडरशिप से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको मेरे ख्याल में एक अच्छे तरीके से मुज़ाकरात होना चाहिए और मुज़ाकरात कामयाब भी होना चाहिए। ठीक। बैरिस्टर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात का फ़ायदा सिर्फ पीटीआई को ही है, मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ, बैठें और हमसे बात करें, लेकिन फिर भी हुकूमत की जानिब से मुसलसल इस बात को मेक श्योर किया जा रहा है कि पीटीआई मुज़ाकरात के अमल को एक बार फिर से आगे बढ़ाए, और हुकूमत समहाउ इंसिस्ट भी कर रही है, कन्विंस करने की भी कोशिश कर रही है पीटीआई को कि मुज़ाकरात के लिए आप लोग एक बार फिर से आमादा हो जाएं। आप समझते हैं कि पीटीआई को ही सिर्फ मुज़ाकरात का फ़ायदा है और पीटीआई अगर चाहे तो अपनी बात मनवा सकती है मुज़ाकरात के थ्रू? देखिए, सबसे पहले मैं जरा एक रिस्पॉन्ड करता जाऊं, क्योंकि मैं आई हैड लेफ्ट योर शो इन बिटवीन एंड देन आई हैव जॉइंड अगेन, और नजाकत साहब ने भी उसके ऊपर बात की। देखें नजाकत साहब, आप मेरे भाई हैं, बात बड़ी सिंपल है। व्हेन वी आर हियर ऑन अ शो, ये हमारा काम है कि हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करें, और हम ब्लैटेंटली एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। हम तनकीद जिस हद तक लेके जाना चाहें लेकर जा सकते हैं, बट जो आपने बात की, मैं उसकी तारीफ करता हूँ कि वो पर्सनल नहीं होनी चाहिए और उसका फिर एक लेवल होना चाहिए। बिल्कुल, मैंने आई थिंक आप शो में नहीं थे उस वक्त, उस दौरान मैंने ये बात, इस चीज़ को मैंने मेक श्योर किया कि हमें किसी के ज़ातियात पे बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हम यहाँ पे पॉलिटिक्स डिस्कस करने बैठे हैं। जी एब्सोल्युटली, एंड पलवशा थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दैट, बिकॉज देखिए ना, नजाकत साहब भी कह रहे थे, तो हर पार्टी में जो है वो हर तरह की लेवल की बात करने वाले लोग होते हैं। मिसाल के तौर पे वो पीपल्स पार्टी का कह रहे थे, तो पीपल्स पार्टी में भी अब्दुल कादिर पटेल साहब हैं, वो जिस हद तक जाते हैं, बट फिर देन जाहिर है कि वो फिर जब आप इंगेज करते हैं तो फिर आप अपने जैसे जो लोग होते हैं उनके साथ बैठ के इंगेज करते हैं। तो मैं जाहिर है कि मैं फिर थोड़ा सा मैं इस वजह से लीव कर गया था, बिकॉज आई डिड नॉट वांटेड टू रिस्पॉन्ड इन काइंड, दैट वाज नॉट माय लेवल टू रिस्पॉन्ड एट दैट एक्सटेंट, बट थैंक यू वेरी मच।
अब जरा आपके सवाल के जवाब की तरफ अगर मैं आऊं जी तो देखिए मामला इस तरह से है कि इस मुज़ाकरात का फायदा सिर्फ पीटीआई को नहीं है। ठीक ये जो मुज़ाकरात अगर हो जाते और कामयाब हो जाते तो इसका फायदा हर पाकिस्तानी को होता और खास तौर पर इस पाकिस्तान को होता। आप ये देखिए कि हमारे सराउंडिंग एरिया में, रीजन में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस किस जगह पर है, इस रीजन में किस लेवल की इन्वेस्टमेंट हो रही है। आखिर क्या वजह है कि लोग पाकिस्तान में आकर वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे? इसकी क्या वजह है कि इन्फ्लेशन, बाकी तो हमारे रीजन में सैंक्शंस लगे हुए हैं ईरान के ऊपर, जी मगर इन्फ्लेशन स्टेबल है, हमारे यहाँ क्यों नहीं हो पा रही? देखिए आपने कुछ फैसले तो करने हैं ना फिर, और फैसला आपने ये करना है कि आपने अगर तो इस मुल्क को जमहूरियत के तौर पे चलाना है तो फिर जमहूरियत के तौर पर चलाना पड़ेगा, और अगर फिर आपने इसको एज ए डिक्टेटरशिप चलाना है तो फिर आप एक दफा ये फैसला कर लीजिए। ये आधा तीतर आधा बटेर वाला जो हमने काम किया हुआ है, हम इसकी वजह से बीच में फंसते हैं। जहां तक हमारा आइन है जो हमें हमारे फाउंडिंग फादर्स ने दिया, जो कायद आजम का विजन था, और खास तौर पर जो हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत से हमें मिला है, वो ये है कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत होगी और हमने उस जमहूरियत को आगे लेके चलना है। अब मेरे भाई नजाकत साहब जो कह रहे थे कि बाकी मुल्कों में भी एस्टेब्लिशमेंट की होती है, मैं उनकी बात से डिसएग्री करता हूँ। सही। ऐसा नहीं है। आप अगर दुनिया को रिव्यू कीजिए तो ये चंद ममालिक हैं। अच्छा दुनिया के बैरिस्टर अंदर अली साहब, third world- एक चीज मैं आपसे कंफर्म करना चाहती हूँ, इज देयर एनी चांस, छोटा सा चांस भी कहीं पॉसिबल है कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए जो हाथ बढ़ाया जा रहा है पीटीआई उसको एक्सेप्ट करे? देखिए, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज पल्विशा। देयर इज नेवर, यू नेवर हैव फुल डॉट्स इन पॉलिटिक्स। लेकिन बात वेरी सिंपल है कि एक बेख्तियार हुकूमत जब होगी, जब हमें भी पता है कि वो एक बेख्तियार हुकूमत है, उनको भी पता है कि वो बेख्तियार हुकूमत है, उनके अपने राना सनाउल्लाह जिन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर लगना था बट वो नहीं लगे, और एस्टेब्लिशमेंट के मोहसिन नकवी आके उनकी पोजीशन पे बैठे, वो ये कहते हैं कि भाई हमसे वहां तक की बात करें जो हमारे लेवल के अंदर हो, जो हम आपको दे सकें। तो अगर इन इफेक्ट आप देखिए ना पलविशा, अगर दूसरी पार्टी भी ये कह रही है कि हम पूरी तौर पर बाख्तियार नहीं है, हम आपसे बात उस तरह से नहीं कर सकते क्योंकि वी हैव टू रश बैक एंड वी हैव टू सीक परमिशन एंड देन वी हैव टू कम बैक, एंड फिर हमें आके बताना पड़ता है कि वो जो पीछे वाले हैं वो हमें मुज़ाकरात की इस बात पे नहीं मान रहे। तो ऐसे मुज़ाकरात का क्या फायदा होगा? मुज़ाकरात जब भी होंगे, मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर ही लेने पड़ेंगे, और फिर वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनकी विशेष क्या है, उनके डिजायर क्या है, उन्होंने किसको मैंडेट दिया था, और क्या ये जो गुस्सा और गम और ये जो पब्लिक रिलेशंस इस वक्त पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के बिल्कुल ऑन द लोअर टियर हैं, और बेशक वो जुडिशरी हो, आर्म फोर्सेस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, या इवन जर्नलिज्म हो, या इवन वकला हो, मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रहा हूँ, पब्लिक का कॉन्फिडेंस उनके लिए बिल्कुल लो हो चुका है। ये एक बड़ी खतरनाक बात है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज में, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में लोगों का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी मुल्क आगे चलते हैं, पहिया आगे चलता है। क्या इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये तो नहीं है कि आपने हर तरफ से एक इलेक्शन चोरी कर लिया और अब आप उस इलेक्शन की चोरी को छुपाने के लिए और बचाने के लिए हर तरफ से क्योंकि कोशिश कर रहे हैं, तो हर इदारे की साख उससे मुतासिर हो रही है, और इस जिद में कि हमने कोई लाल लाइन लगा दी है इमरान खान के ऊपर या पीटीआई के ऊपर और हमने उनको आने नहीं देना, क्या कहीं इस जिद के अंदर तो ये आप सारा पाकिस्तान की बर्बादी का माहौल नहीं पैदा कर रहे? बर्बाद नहीं किया जा सकता। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, हमारे पास वक्त की किल्लत है इस वक्त। मैं तमाम मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, सरदार नज़ाकत साहब पीपल्स पार्टी से, राशिद हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून से, और बैरिस्टर अली ताहिर साहब जो कि कानूनदान भी हैं हमारे साथ मौजूद। मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप तीनों ने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, मुल्क में सूरत हाल कुछ इस तरह की चल रही है कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए हाथ तो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन पीटीआई इस वक्त उस हाथ को पकड़ने के लिए तैयार नहीं हो रही, और पीटीआई की जानिब से समहाउ ये इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि अब जो फैसले हमारी तरफ से होंगे वो हम सड़कों पर निकल के ही करेंगे, और माजी में भी जो पीटीआई की स्ट्रेटजी रही है उसी को फॉलो करने का कहा जा रहा है। लेकिन हुकूमत इस बात को लेकर बड़ी मायूस भी नज़र आ रही है, और हुकूमत पुरुमीद भी है समहाउ कि पीटीआई हो सकता है वापस आए मुज़ाकरात की मेज़ पर। जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी जानिब से भी एक ही बात पर जोर दिया जा रहा है कि तमाम तर जो मुल्क में इस वक्त क्योस चल रहे हैं, तमाम तर सूरत हाल है, अनस्टेबिलिटी है, उस तमाम तर सूरत हाल का हल सिर्फ मुज़ाकरात के थ्रू ही मुमकिन हो सकता है। और ये भी कहा जा रहा है कि हमारी जितनी भी जमातें हैं उनको आगे मुज़ाकरात को कंटिन्यू करना चाहिए ताकि किसी न किसी हम लोग हल की तरफ जा सकें, किसी न किसी एक पेज पर बैठ सकें। तो अब सवाल ये है कि क्या पीटीआई की जानिब से वाकई संजीदगी का मुजाहरा किया जाएगा,
क्या पीटीआई इस वक्त सिर्फ अपनी जमात का सोच रही है या वाकई मुल्क के बारे में भी सोच रही है? क्योंकि अगर मुल्क के बारे में संजीदा हो कि पीटीआई की जानिब से सोचा जाए तो यकीनन वो मुज़ाकरात के लिए या फिर मुज़ाकरात को कंटिन्यू करने के लिए एक बार फिर से आमादा हो जाएंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।